आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान बात करते हैं नेल्सन यूनिवर्सिटी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा को लेकर, जिन्होंने ये बयान दिया था कि नेल्सन यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले लॉ स्टूडेंट्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा ताकि वो प्रैक्टिस ना पढ़ सके, क्योंकि स्टूडेंट्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रोग्राम को बायकॉट करने का ऐलान किया था, जहां पर नलसार यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन प्रोग्राम के लिए चीफ जस्टिस को बुलाया गया है। तो स्टूडेंट्स ने उनके हाथों डिग्री लेने से इनकार किया, जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन स्टूडेंट्स का बायकॉट करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन ना करने का ऐलान किया, जिसके बाद कॉकरोच पार्टी इसमें मदाखलत करती है और कॉकरोच पार्टी के जो चीफ हैं, जो फाउंडर है अभिजीत दुबके, उन्होंने कहा है कि अब बारी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ मनन मिश्रा के इस्तीफे की, क्योंकि 2012 से वो बार काउंसिल के सदर हैं और अब उनका इस्तीफा मांगने का वक्त आ गया है। इसके बाद एहतजाज का प्रोग्राम तैयार किया जाने वाला है और जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया, अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ का इस्तीफा मांगने की तैयारी कॉकरोच पार्टी और जंजी की जानिब से शुरू होने जा रही है। ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि नलसार यूनिवर्सिटी या फिर मेरे दरमियान और स्टूडेंट के दरमियान में जो मामला है उसमें बार काउंसिल को इंटरफियर होने की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि बार काउंसिल इस मामले से दूर रहे। उन्होंने अपनी बात करते हुए कहा कि मेरी और स्टूडेंट्स की बात है, उन्हें मेरे से नाराजगी है और मेरा उनका अपना ये तनाज़ा है, यानी कि चीफ जस्टिस से शिकायत स्टूडेंट्स को है और स्टूडेंट्स ने इन्हें लेटर भेजा है कि बार काउंसिल इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का इख्तियार कैसे रखती। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान जारी होता है और बार काउंसिल को नलसार यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन और चीफ जस्टिस और स्टूडेंट के दरमियान वाले तनाज़े में मदाखलत ना करने के अहकामात देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि बार काउंसिल कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते हुए चीफ जस्टिस की तायीद और नलसार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की मुखालिफत कर रहा था। ऐसे हालात में चीफ जस्टिस का बयान सामने आता है और बार काउंसिल को यह हिदायत दी जाती है कि वो इंटरफेयर ना हो। अगर इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स अगर इनके इस्तीफे मांगने के लिए अड़ जाते हैं, अगर उतर आते हैं अपनी जिद पर, तो फिर इन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ा। इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी असर रसूख और जो फैसला कुन मौकूफ होने जा रहा है, किसे बिठाना है किसे हटाना है, ये अब स्टूडेंट्स ने अपने हाथों में तहरीक ले चुकी है। अब किसी हुकूमत, किसी अदालत का फैसला किसी को हटाना या रखने का कम नजर आ रहा है, बल्कि जंजी और कॉकरोच पार्टी की जानिब से दिए गए बयान के बाद स्टूडेंट्स के हाथ में फैसला कुन मौकूफ हिंदुस्तान का नजर आने लगा है कि किसी को हटाना है या फिर किसी से माफीनामा हासिल करना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर आला ओहदेदार हो या वजीर दाखिला हो, वजीर आजम हो या फिर एजुकेशन मिनिस्टर हैं या फिर IAS IPS ऑफिसर, इन सब के बयानात पर अब स्टूडेंट्स अपना रद्दअमल जाहिर करना शुरू कर दिए। स्टूडेंट्स के हाथ में फैसला कुन मौकूफ हिंदुस्तान का नजर आने लगा है कि किसी को हटाना है या फिर किसी से माफीनामा हासिल करना है।